जीसस, मेरी जीने की वजह आप हैं। मैंने बचपन से आपको अपना पिता माना है। मेरे सब कुछ आप हैं। मेरा विश्वास आपसे है। पर जीसस, कभी कभी मेरा विश्वास टूट जाता है। मुझे सपने क्यों आते हैं जीसस? इनका मतलब क्या है? बचपन से मैं मरे हुए लोगों को देख रही हूं। इसकी वजह मुझे आज तक नहीं पता चली है। और अब यूं खुली आंखों से मैं, ये सपने हैं क्या है? जीसस, इसका मतलब क्या है? प्लीज मेरी मदद कीजिए जीसस। मुझे रास्ता दिखाइए। वो कौन है जो मेरी आंखों के सामने आके खड़ा हो जाता है? जीसस, मुझे बहुत डर लगता है। प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए। प्लीज मेरी मदद कीजिए। मांग ले, सबको यही देते हैं। और तू तो इनके सबसे दुलारी, सबसे स्पेशल चाइल्ड है। क्या कह रही है तू मिष्टी? मैंने सब देख लिया है। उसकी आंखों से उसके दिल का हाल पढ़ लिया है मैंने। पागल हो गई तू? किसकी बात कर रही है? सत्यवान राय चौधरी। हाय, आई एम सत्यवान राय चौधरी। प्लीज हेल्प हो। मुझे लगता है वो सावी से बहुत प्यार करता है। आई होप ऐसा ही हो। तू कितनी देर में पहुंच रहा है? अरे जल्दी आ, मुझसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। कम फास्ट, क्विकली।
सत्यवान रॉय चौधरी का घर यही है? जी साहब। बुलाओ उसे। अरेस्ट वारंट है उसका। अरेस्ट वारंट? क्या बात करते हो साहब? क्यों? ऐसा क्या कर दिया मेरे बेटे ने? पागल हो गया आपका बेटा, दिमाग खराब हो गया उसका। अच्छा, इसमें कौन सी नई बात है? वो तो बचपन से ही ऐसा है। लेकिन इस बार जो उसने बचपना किया है, उसके लिए मुझे उसे अरेस्ट करना ही होगा। तो चलिए अंदर, चलकर उसे अरेस्ट कर लीजिए। वैसे भी कब से वेट कर रहा है अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए। बालो आगे तरह। सत्यवान राय चौधरी, आशीष राय चौधरी का एक लौता बेटा। अरे वो तो एक हमारे पास में रहता है, बहुत बड़े लोग हैं। अच्छा सुन, उसने तुझे छुआ और तुझे कुछ हुआ? कुछ तो हुआ है तुझे, तेरे चेहरे पे लिखा है। इसीलिए तो तुझे बुलाया यार, आज मुझे पार्क में दिखी, उसके बाद घर के आंगन में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि तुझे अरेंज मैरिज का फोबिया हो गया। फोबिया? इसलिए तू कोशिश कर रहा है कि इससे पहले आंटी तेरी अरेंज मैरिज करवाए, तुझे किसी से प्यार हो जाए। अरे नहीं यार, मैं थोड़ी ना उसे ढूंढने निकला था, वो तो मिल गई ऐसे ही अचानक से। उसे देखा तो ऐसा लगा जैसे ओह 1942 लव स्टोरी। बस कर, आगे भी तो बता। जैसे जैसे क्या? जैसे मैं उसे पहले से जानती हूँ। ऐसा ही होता है, जब कोई छूता है ना तो दिल में गिटार बजने लगता है। ऐसा लगने लगता है जैसे जन्मों जन्मों का रिश्ता है। अरे मैंने खुद देखा है इसे, पार्क से जाने को वो तैयार ही नहीं था, कैसे घूर घूर के देख रहा था तुझे। कैसी बातें कर रही है मुझसे? तूने नंबर एक्सचेंज किया? मैं मिष्टी, वो मेरे लिए एक स्ट्रेंजर है। मैं एक स्ट्रेंजर के साथ नंबर कैसे एक्सचेंज कर सकती हूँ? लो, अभी तो कह रही थी कि उसे पहले से जानती है और एक पल में स्ट्रेंजर का नाम दे दिया। तेरा ना कुछ नहीं हो सकता। नंबर के बिना वो तुझे ढूंढेगा कैसे? कैसे मतलब क्या? तू किस दिन काम आएगा? सिर्फ नाम का पुलिस वाला है क्या तू? मैं कुछ नहीं जानता, तू कुछ भी कर लेकिन उसका पता लगा कर दे बस। अरे वाह, नाम के अलावा तू कुछ जानता नहीं, एड्रेस तुझे नहीं पता, नंबर तू जानता नहीं। सावित्री नाम की 1000 लड़कियां हैं शहर, कहां ढूंढूंगा मैं? तू ये क्या पियानो बजा रहा है यार? मैं तेरा बचपन का इकलौता दोस्त हूं, तू मेरे लिए इतना नहीं कर सकता? पुलिस वाला होकर एक लड़की का पता नहीं लगा सकता, फिर क्रिमिनल्स को क्या खाक पकड़ेगा? ओह हेलो, क्रिमिनल्स पकड़ने के लिए हमारे पास लीड्स होती है। तू लीड्स दे, मैं पकड़ लूंगा। अरे तो लीड दी ना तुझे, सावित्री नाम है उसका, और वो कौन सा विक्टोरिया गार्डन में बहुत सारे बच्चों के साथ पिकनिक मनाने गई थी बस। ओए बस, वो बस के पीछे कुछ स्कूल या चर्च का नाम लिखा हुआ था। हाँ, चर्च। इस एरिया में एक ही चर्च है, मैं पता करवाता हूं, यू डोंट वरी। पियानो बहुत अच्छा बजाता है। सावी, मुझे एक आइडिया आया है। अरे सुन सावित्री। जी मदर सुपीरियर। सावित्री माय चाइल्ड, तुमसे मिलने श्रीरामपुर से कोई आया है। मुझसे मिलने? बाहर है, जाके मिल लो। हाँ, वो दो मुझे।
जरूरतमंद हूँ जो तुमसे मदद मांगने आई हूँ। मैं आपकी क्या मदद कर सकती तो श्रीरामपुर में आतंक मचा रहे, किसी के काबू में नहीं आ रहा। मुझे देबू की माँ ने बताया तुम्हारे बारे में। तुम्हें मरे हुए लोग दिखते हैं ना, तुम उनसे बात करती हो ना। श्रीरामपुर वालों को तुम्हारी जरूरत है सावित्री, मेरे साथ चलो। उसके आतंक से सिर्फ तुम ही हमें बचा सकती हो। चल। मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो कोई और नहीं, मेरा अपना बेटा है। पिछले 3 साल से भटक रही है उसकी आत्मा। बहुत लोगों को सताया है उसने, पता नहीं कितने बेकसूर लोगों को अपना शिकार बनाया। अगर उसे रोका नहीं गया तो वो और कई लोगों को सताएगा सावित्री। पूरा श्रीरामपुर उसके नाम से डरता है। जिस बेटे के लिए लोगों के मुंह से सिर्फ तारीफें सुनती थी मैं, वो सारे लोग मेरे बेटे को बद्दुआएं देते हैं। अगर वो इसी तरह पाप करता रहा तो उसकी मुक्ति का रास्ता दूर चला जाएगा। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मेरे बेटे को मुक्ति दे दो, ये सिर्फ तुम कर सकती हो सावित्री। ना मत कहो, मेरे बेटे को मुक्ति दे दो। मेरे साथ श्रीरामपुर चलो सावित्री, मेरे साथ चलो। सावित्री माय चाइल्ड, मैं तुमसे ये नहीं कहूंगी कि तुम्हें इनकी मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सिर्फ इतना कहूंगी कि आज पहली बार तुम्हारे पास कोई इस तरह आया है और ईश्वर के दरबार में लोग सिर्फ मदद मांगने के लिए ही आते हैं। मेरे ख्याल से तुम्हें इन्हें निराश नहीं करना चाहिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मेरा बेटा है सार्थक। श्रीरामपुर के एक कॉलेज में पढ़ता था, वही हॉस्टल में रहता भी था। पढ़ाई लिखाई में, खेल कूद में अव्वल था मेरा बेटा। मेरी तो उसे इतनी याद आती थी कि रोज मुझे फोन करता था। अचानक 4 दिन उसका कोई फोन नहीं आया। 5वें दिन कॉलेज से फोन आया। 4 दिनों से सार्थक का कुछ भी पता नहीं। ना ही उसने कॉलेज अटेंड किया, ना हॉस्टल में। उसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं। मुझे लगा कि शायद वो घर गया होगा, इसलिए आपको फोन करके बुलाया मैंने। सर आप मेरे साथ उस तरफ चलिए सर, आपको कुछ दिखाना है। चलिए सर। हमने सार्थक को हर जगह ढूंढा, कॉलेज में, हॉस्टल में, पर वो कहीं नहीं मिला। जब मिला तो ऐसी हालत में कि आइए सर आइए सर, वो देखिए सर। सार्थक, ये सब कैसे? अपने बेटे को इस हालत में देखकर मैं अंदर से बिल्कुल कांप गई थी। पर उस वक्त जरूरी था सार्थक को संभालना। वो बिल्कुल चुप हो गया था, उसने किसी से कुछ नहीं कहा। और अचानक वो
देखो सार्थक क्या कर रहा है। सार्थक क्या कर रहा है? एक मिनट इस तरह किसी को अपनी जान लेते तो कभी देखा था ना सुना था। ऐसी आत्महत्या इतने लोगों के सामने और कोई कुछ नहीं कर पाया। मेरा इकलौता बेटा चला गया। आंखों में आंसू और मन में कई सवाल छोड़कर कि ये सब क्या हुआ, किसने किया, क्यों किया, ऐसा क्या हुआ मेरे बेटे के साथ कि उसे अपनी जान देनी पड़ी। सब पता करवाने में उसके कॉलेज भी गई थी, वहां भी कुछ पता नहीं चला। सबके पास बस एक ही जवाब था कि हमें कुछ नहीं पता। धीरे धीरे कॉलेज से खबर आने लगी कि हॉस्टल में कुछ स्टूडेंट्स मारे गए। और ये भी पता चला कि ये सब कुछ सार्थक ही कर रहा है, क्योंकि सार्थक के रोने की, चिल्लाने की आवाजें आती थी हॉस्टल से। सार्थक के डर से हर कोई हॉस्टल छोड़कर चला गया। अब उस हॉस्टल पे कोई नहीं रहता, हॉस्टल के आसपास भी कोई नहीं भटकता। सार्थक के नाम की जैसे दहशत है श्रीरामपुर वालों के मन में। मैंने तुम्हारे बारे में सुना, देबू की माँ ने बताया और एक उम्मीद जागी, इसलिए तुमसे मदद मांगने आई। मन तो करता है कि इस सब पे मैं विश्वास ही ना रखूं। मेरे आंखें बंद कर लेने से सच्चाई बदल तो नहीं जाएगी। हमें इसका हल ढूंढना होगा सावित्री, और वो भी जल्द से जल्द। तुम मेरे बेटे की मदद करोगी ना? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र नाव में चढ़ते समय भी आप बोल रही थी कि क्या आप हमेशा? जब भी मेरा मन बेचैन होता है मैं गायत्री मंत्र पढ़ती, फिर मेरा मन बेचैन नहीं होता। मेरे सार्थक को भी जब भी डर लगता वो भी गायत्री मंत्र सुनता था। कॉलेज में भी वो मैं नहीं जानती मैं आपके बेटे को मुक्ति दिला पाऊंगी या नहीं, मगर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसकी बात आप तक पहुंचा सकूं।